जीवन में यदि उन्नति करना है, विकास करना है, धनवान बनना है, महान बनना है, सुख शांति पाना है, तो आपको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, वन वे है, इसी पे आना पड़ेगा। शबरी ने राम से पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो राम ने कहा है, शबरी माँ, प्रथम भगति तन कर संगा, दूजे रति मान कथा प्रसंगा। गाओ, ये चौपाई मानस की है। राम ने कुछ और नहीं कहा, ये करो वो करो, बोले संतों का संग करो, संग का प्रभाव, खुशबूदार फूल का संग करो तो सुगंध अपने आप मिलती है। आहा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूजे रति बिठाइए बिठाइए कथा प्रसंगा। प्रथम भगति तन कर संगा, दूजे रति माम कथा प्रसंगा, दूजे रति। भगवान शबरी को कहते हैं दूसरी भक्ति, जहां मेरी कथा हो रही हो, जहां प्रवचन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, कोई संत वाणी प्रसारित हो रही हो, अति प्रेम से जा करके सुन लेना, ये दूसरी भक्ति। दूजे रति मम कथा प्रसंग। कथा, सत्संग, प्रवचन जो बहुत प्रेम से सुनता है उसी को फल मिलता है। बहुत बार मनुष्य कथा में आता है लेकिन प्रेम से सुनता नहीं, मन में सोचता है हमारा न्योता था तो हम आ गए, बैठे हैं। न्योता बुलाया था अवस्थी जी ने इसलिए आ गए हैं। अब महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, चलो बैठे हैं, कोई बात नहीं। सत्संग समाप्त होते ही गाड़ी स्टार्ट किया, इतना जोर से लेकर भागे कि बच गए महात्मा जी, पता नहीं कौन मंत्र मार देता। हाँ, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं। प्रेम से सुने। कथा सत्संग कैसे सुनना चाहिए? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। तुलसीदास ने सत्संग सुनने का तरीका भी बताया, कैसे सुनना चाहिए। उन्होंने कहा अति अनुराग से। अनुराग माने प्रेम होता है, लेकिन अति शब्द लगाया, यानी अति प्रेम से सुनना चाहिए। अत्यंत प्रेम, लास्ट दर्जे का प्रेम, उसके बाद प्रेम और बचा ही नहीं, पूरे प्रेम से सुने, पूर्ण प्रेम। मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि माने स्नान करना। एक तो पानी से स्नान होती है, शरीर का मैल धुलता है, और दूसरी स्नान सत्संग के द्वारा ज्ञान के जल से होती है, जिससे मन और अंतःकरण का मैल धुलता है। शरीर का मैल तो सभी लोग धो लेते हैं, लगभग, लेकिन मन का मैल कोई बिरले धो पाता है। और मन
एक ऐसा चंचल यंत्र है जिसको रोज संभालना पड़ता है और मन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मन में मलिनता बहुत जल्दी आती है। किसी का धन देखकर लालच आ गया, मन मलिन हो गया। किसी के सौंदर्य को देख करके वासना जागृत हो गई तो मन मलिन हो गया। किसी का वैभव देख करके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई तो मन मलिन हो गया। किसी की उन्नति को देख करके मन में जलन होने लगी, बस मन मलिन हो गया। किसी का यश, किसी का नाम देख करके मन में झरसुआपन पैदा हो गया। किसी का लगा हुआ बैनर देख करके मन सह नहीं पाया तो बैनर फाड़ कर ले गए। ये मन की मलिनता ही है, बैनर फाड़ दिया। कुंभ मेला राजिम छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, एक होर्डिंग लगा था, उसमें से एक नेता के फोटो की लोग आंख निकाल ले गए। तो मैंने पूछा इसकी आंख निकाल दिया, क्या बात है? बोले इसको हम देखना नहीं चाहते। तो हमने कहा तो अपनी आंख निकालना चाहिए, तब तो नहीं दिखाई देगा, उसकी क्यों निकाला? बोले इसकी भी निकाल दूंगा, आंख रहेगी नहीं तो इसकी दिखाई नहीं देगी, इसका मुंह काट दूंगा चक्कू से। बोले हमने कहा साक्षात काटो तो पता चले। बोले साक्षात तो उसके पड़ोस पहुंचना मुश्किल है, मंत्री है, मिनिस्टर है, और जो मेरे अंदर भड़ास है, गुस्सा है, वो इसके बैनर को काट दूंगा। ये मन के अंदर जो क्रोध आता है, गुस्सा, इससे मन मलिन होता है, बहुत खतरनाक। कई बार तुम जिसको गाली देते वो है भी नहीं, बहुत दूर है, और तुम गाली अपने घर में बैठ कर देते हो। यही मन की मलिनता है। कई बार मनुष्य किसी किसी की निंदा करता रहता है, बुराई बताता रहता है, ये मन की मलिनता है। और याद रखना, किसी का जब तुम गुणगान करते हो, किसी के गुणों का गान करते हो, तब तुम खुद गुणवान बनते चले जाते हो। जब विद्वान की प्रशंसा करते हो तो तुम्हारे अंदर भी विद्वता बढ़ना शुरू कर देती है, और जब विद्वान की निंदा करते हो तो तुम्हारे भीतर मूर्खता पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए गुणवान की प्रशंसा करो। धनवान की निंदा करने से मनुष्य धनहीन हो जाता है। धनवान की निंदा मत करो। ये सोचो इसने कितनी मेहनत किया, कितनी बुद्धि लड़ाई, कैसे उन्नति किया है। हमको भी मेहनत करना है। जिनकी उन्नति हो चुकी है उनसे अपनी उन्नति सीखिए, करना है, नकल कर लीजिए। और किसी की सुंदर गाड़ी देख करके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाए, ये मन की मलिनता है। और जब किसी की गाड़ी देख करके मन खुश हो जाए कि मेरे पास नहीं है लेकिन इसके पास है, हे प्रभु कभी मुझे भी ऐसा धनवान बना देना, मैं भी इससे और अच्छी गाड़ी खरीद सकूं, और उसको धन्यवाद दो और स्वयं धनवान बनने के लिए आशीर्वाद लो। एक दिन तुम उससे भी बड़े धनवान बनोगे और उससे भी अच्छी गाड़ी में चलोगे।
यदि आपके मन में आलस्य आ गया, आलस्य भी दो प्रकार का होता है। एक तो शरीर से आलसी जो पड़ा रहता है माटी का धोंधा जैसे, ढोल जैसे, फूटी ढोल पड़ी अब बजेगी भी नहीं, वो शरीर से आलसी। दूसरा मन से आलसी जो सोचना भी नहीं चाहता है। आलस्य अपमान के पास में पहुंचाता है। आलस्य और अहंकार ये दोनों खतरनाक है। परिश्रम करने से अहंकार की मृत्यु भी होती है। छोटे छोटे काम करो, अहंकार मर जाएगा। झाड़ू लगाने से अभिमान बहुत जल्दी मरता है। कुर्सी इधर से उधर उठा कर ले जाओ, बड़ी नम्रता आ जाती है। लोगों को गिलास में पानी बांट बांट कर पिलाओ खूब, बड़ी नम्रता आती है। इसलिए भगवान कृष्ण एक बार जितने अतिथि ब्राह्मण आए थे, साधु आए थे, सबके पांव पखारा था। सुदामा के चरण पखारे थे भगवान कृष्ण। भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान ने सुदामा के चरण पखारे थे। भगवान ने सिखाया है संसार को, मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी किसी पवित्र दिव्य आत्मा के चरण पखारने से हमारा भी मन धुल जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुव्रज्या में हम नित्यम पूयते घृणुहि। भागवतकार कहता है, अपेक्षा रहित शांत मननशील समदर्शी संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान राम भी संतों को बहुत मानते थे। संतों के ऊपर उनकी श्रद्धा कभी टूटी नहीं थी। इतना समस्या आ गई, राम का वनवास हो गया, पिता का मरण हो गया, सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, दुनिया भर का लफड़ा हो गया, लेकिन संत और गुरु से श्रद्धा नहीं टूटी। आजकल का आदमी भक्ति करता है और जरा सी हानि हो जाए, उसकी भैंस मर जाए तो मंदिर का दरवाजा बंद कर देता, बोला भगवान में कोई दम नहीं तो भैंस की दम कैसे निकल गई। इतना कमजोर श्रद्धा है लोगों की, स्वार्थ भरी भक्ति। राम के पिताजी मर गए, भक्ति में 1% भी गिरावट नहीं आई और श्रद्धा बढ़ गई। भगवान राम कहते हैं, शायद मेरे घर में भक्ति थी, सत्संग था, गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, विश्वामित्र का आशीर्वाद था तो पिता का ही मरण हुआ। अगर इनका किसी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मेरी तीनों माताएं भी पिता के मरने के बाद आत्महत्या कर सकती थी, वो भी मर जाती, बहुत गड़बड़ हो जाती। भक्त हमेशा इस तरह से सोचता है, कभी उसकी भक्ति कमजोर नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम रोज नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद में। हिंदू लोग बड़े बुद्धिमान हैं। हिंदुओं ने एक नया फार्मूला निकाला है, हिंदुओं के घर घर में मंदिर है। बहुत अच्छा फार्मूला है, क्योंकि बड़े मंदिर में जाने का समय मिले न मिले, जाने में ही 1 घंटा लग जाए तो ना हो पाए तो घर ही में मंदिर है। इधर बेडरूम है, उधर भगवान का रूम, इधर से निकले उधर ओम नमः शिवाय। भगवान भी खुश है कि भाई पड़ोसे में रहता।
ईश्वर मैंने बहुत विचार किया, ये बहुत जरूरी था और भी हो गया। इस कलयुग में लोगों ने नया फार्मूला निकाल लिया, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी आया है कि अब लोग बड़े बड़े मंदिरों में बहुत कम जाते हैं, तो सोने सोने मंदिर हो गए। अपने घर के मंदिर में भी पूजा करो सुबह शाम, लेकिन आपके गांव में आसपास में कहीं बड़ा मंदिर हो तो सप्ताह में एक दिन समय निकाल कर वहां जाकर आधा घंटे बैठो, ध्यान लगाओ, दर्शन करो। क्योंकि मंदिर भक्त के जाने से, पुजारी के पहुंचने से मंदिर जीवित हो जाता है, अन्यथा मंदिर धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है।